नमस्कार। आज हम डेविड गॉगिन्स के जीवन और उनकी किताब कांट हर्ट मी पर, जो हिंदी ऑडियो बुक सारांश है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, सच कहूं तो ये एक इंसान की कहानी है कि कैसे उसने अपनी ही बनाई हुई सीमाओं को तोड़ा। गॉगिन्स का सफर देखिए, मतलब कहाँ दुर्व्यवहार, नस्लवाद, मोटापा, गरीबी, और कहाँ से वो नेवी सील बने, अल्ट्रा मैराथन रनर और आज एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वाकई कमाल है। उनका जो मुख्य संदेश है वो शायद यही है कि असली सीमाएं हमारे दिमाग में होती हैं। तो चलिए देखते हैं सारांश से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ बिल्कुल, और ये समझना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि गॉगिन्स ने कैसे मतलब इतनी मुश्किल चुनौतियों को सिर्फ सहा नहीं बल्कि उन्हें अपनी मानसिक ताकत बनाने का जरिया बना लिया। ये चीज अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। तो पहला सबक जो सामने आता है वो है अपने दिमाग को कठोर बनाना। मतलब जैसे कैलस योर माइंड वो कहते हैं, जैसे हाथों पर मेहनत से घट्टे पड़ जाते हैं ना, वैसे ही वो मानते हैं कि मानसिक दर्द सहकर दिमाग को भी फौलादी बनाया जा सकता है। गॉगिन्स का एक कोट भी है कि दर्द जो है वो दिमाग में एक छुपा हुआ दरवाजा खोल देता है। सही कहा। और यहाँ जरूरी बात यह है कि दर्द को एक टीचर की तरह देखना। ये दिखाता है कि मुश्किलों से गुजरना हमें सिर्फ मजबूत नहीं बनाता, बल्कि शायद हमें खुद को बेहतर समझने और एक अलग तरह की शांति पाने में भी मदद करता है। हर मुश्किल एक तरह से वो मानसिक मजबूती बढ़ाने का एक मौका बन जाती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ उनका एक और तरीका है ईमानदारी का आईना, जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। मतलब रोज सुबह आईने में देखो और खुद से पूछो एकदम ईमानदारी से कि क्या मैं अपने लक्ष्यों के लिए सही में कुछ कर रही हूँ या बस टाल रही हूँ। हाँ, गॉगिन्स ने इसी क्रूर ईमानदारी से खुद को बदला था, खासतौर पे जब वो मोटे थे और नेवी सील बनने का सोच रहे थे। हाँ, और ये खुद का मूल्यांकन करने का तरीका, ये टालटोल को खत्म करने में और अपनी जिम्मेदारी समझने में बहुत शक्तिशाली है। इसमें किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं है, आप खुद ही खुद को जवाबदेह ठहराते हैं, और मेरे ख्याल से यही असली बदलाव लाता है। फिर एक बहुत ही चौंकाने वाला नियम आता है उनका, 40% का नियम, द 40% रूल। गॉगिन्स कहते हैं कि जब हमें लगता है ना कि भाई अब बस बिल्कुल थक गए, अब नहीं हो सकता, तब भी हम अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये सोचने वाली बात है। ये नियम हमारी अपनी मानी हुई सीमाओं पर सीधा सवाल उठाता है। ये दिखाता है कि हमारे अंदर सहन शक्ति का कितना बड़ा हिस्सा है जो इस्तेमाल ही नहीं होता, और उसे सही मानसिकता से, सही सोच से अनलॉक किया जा सकता है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, और उस बाकी के 60% तक पहुंचने के लिए ही शायद वो कहते हैं मुश्किलों को गले लगाना, एम्ब्रेस द सक। उनके लिए कठिनाइयां, असफलता, दर्द, ये सब प्रेरणा है। हाँ। वो मानते हैं कि आराम की जो चाहत होती है ना, वो हमारे आगे बढ़ने की इच्छा को मार देती है। बिल्कुल। असुविधा को या तकलीफ को विकास के अवसर की तरह देखना, ये वाकई एक क्रांतिकारी सोच है। ये हमें चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करने के लिए तैयार करता है, चाहे वो मुश्किल काम हो या जिंदगी की कोई और बाधा। एक और दिलचस्प बात वो करते हैं दूसरों को चौंका देने की, टेकिंग सोल्स। जब लोग आपको कम समझें, आपकी काबिलियत पर शक करें, तो अपनी मेहनत और नतीजों से उन्हें एकदम हैरान कर दो। हाँ, ये बाहरी नेगेटिविटी को अपनी अंदर की आग में बदलने जैसा है एक तरह से। जब आप उम्मीद से बढ़कर कुछ करते हैं तो ये न सिर्फ दूसरों को चुप कराता है, बल्कि आपका अपना आत्मविश्वास, आपका संकल्प भी मजबूत होता है। सही कहा। और मुश्किल वक्त में हिम्मत बनाए रखने के लिए गॉगिन्स एक कुकी जार बनाने की सलाह देते हैं। कुकी जार, इसका मतलब है अपनी पिछली जीतों को, मुश्किलों में पाई सफलताओं को याद करना। हाँ, जब भी हार मानने का मन करे तो उस जार से एक कुकी यानी एक याद निकालो और खुद को याद दिलाओ, मैंने पहले भी मुश्किल पार की है, मैं ये भी कर सकता हूँ। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है और बहुत कारगर है। ये कठिन पलों में आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि देखो, मुश्किलों से लड़ने की ताकत हमारे अंदर पहले से है, बस उसे जगाना है। बिल्कुल। और आखिर में शायद सबसे जरूरी लड़ाई जो है अपने अंदर की आवाज पर काबू पाना। मास्टर योर इनर डायलॉग। गॉगिन्स कहते हैं कि असली जंग बाहर नहीं है, वो हमारे अपने दिमाग में है। जब अंदर से आवाज आती है ना, बस कर, रुक जा, तो उसे जवाब देना है, नहीं मैं करूंगा, और तब तक करूंगा जब तक जीत नहीं जाता। सही बात है। हम खुद से क्या कहते हैं
कैसे कहते हैं? इसका हमारे कामों पर और नतीजों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो जो अंदर की नकारात्मक आवाज होती है, शक होता है, डर होता है, उस पर काबू पाना ही किसी भी बड़ी कामयाबी की बुनियाद है। तो डेविड गॉगिन्स की कहानी और उनके विचारों का निचोड़ क्या निकलता है? शायद यही कि बहाने बनाना बंद करना होगा। सीधी बात, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपनी मानसिक सीमाओं को चुनौती दी जा सकती है, उन्हें तोड़ा जा सकता है। उनका वो जो कहना है ना, यू कांट हर्ट मी, उसका मतलब शायद यही है कि जब आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं, फौलादी बन जाते हैं, तो बाहरी दुनिया आपको तोड़ नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। बेशक गॉगिन्स का रास्ता वो बहुत कठिन है, शायद हर किसी के लिए मुमकिन भी ना हो, लेकिन उनकी कहानी हम सबके सामने एक अहम सवाल जरूर रखती है कि हम अपनी जो आरामदायक जिंदगी है, जो सीमाएं हमने बना रखी हैं, उनसे कितना बाहर निकलने को तैयार हैं। हमारी असली क्षमताएं क्या हैं, जिन्हें हमने शायद कभी ठीक से परखा ही नहीं, और क्या हम में उन्हें आजमाने की हिम्मत है? ये सवाल सोचने लायक है।